प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। इस सुबह के समय में आज 2 अगस्त है और इस अगस्त के दिन में कुछ 15 तारीख को जो हमारा भारत का जो स्वातंत्र्य दिन है वो भी आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। भले लोग परेशानी में हैं, लोग तकलीफ में हैं, लेकिन खुश है कि प्रभु ने अभी तक हमें संभाल कर रखा है। हालेलुया। आइए फिर हम फिर से एक बार परमेश्वर पिता ने उसके वचनों के तरफ हमें जो भी बोध करने के लिए परमेश्वर ने हमें सिखाया है वो मैं आपके सामने उसका बोध करूंगा और ध्यान से इस वचन के ऊपर अपने विचारों को और अपने हृदय को और अपनी आँखों को आप लगा देना, ताकि ये परमेश्वर का वचन है और बहुत सुंदर वचन है। आइए भजन संहिता इसका 34वां अध्याय और कुछ वचनों को हम देखते हैं। 1 से लेकर इस वचन को शुरुआत करते हैं और परमेश्वर पिता जैसा हमें आगे चलाता है पवित्र आत्मा के जरिए, वैसा हम परमेश्वर के वचन के तरफ हम हमारा ध्यान लगाते हैं। आइए इस वचनों को पढ़ने के लिए मेरी सहायता करें। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख में होती रहेगी। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख में होती रहेगी। ये भजन प्रभु का दास जो दाऊद है वो अबीमेलेक का सामने से पागल हो गया, पागल सा बना और अबीमेलेक ने उससे निकाल दिया और वो चला गया। तब ये गाया हुआ दाऊद ने भजन है। हालेलुया। हमें कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ आती है तो हम भजन करना भूल जाते हैं। हमें कोई विरोध करता है, हमारे ऊपर कोई प्यार नहीं करता है, कोई हमें बोल देता है तो हम पागल से बन जाते हैं, और कोई हमें डांट देता है तो हमें बहुत दुख लगता है। लेकिन यहाँ पर जो अबीमेलेक है, जो परमेश्वर का दास है, उसका सामने से वो पागल हो गया, उसका सामना नहीं कर पाया। लेकिन उसका सामना न करने की वजह है कि दाऊद के अंदर एक पाप छुपा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे अंदर भी कोई पाप छुपा है तो हम परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते, परमेश्वर के वचनों का सामना नहीं कर सकते हैं, दासों से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं। कलीसिया में अगर कोई बात आती है, प्रभु के दास कोई प्रचार करता है, तो अगर कोई बात वो प्रचार में निकल जाती है तो हमें लगता है ये बात मुझे कह दिया है, ये मेरे लिए वचन था और जानबूझकर प्रभु के दास ने मुझे बोला है। मेरे भाई और प्रभु के बच्चों, ये वचन केवल इंसान के लिए है, जानवर के लिए नहीं है। लेकिन जानवर भी प्रभु की बात सुनते हैं। जो बलाम की गधी थी, वो गधी ने भी परमेश्वर की बात सुनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम तो इंसान हैं, उसके अंदर तो प्राण नहीं था तो भी गधी ने परमेश्वर की वाणी को सुना है। हमें भी आज परमेश्वर की वाणी को सुनना है। तो दाऊद क्या कहता है कि हर समय यहोवा को धन्य कहाँ करूंगा। वो क्या कहता है कि मैं हर समय में, भली कौन सी भी परिस्थिति आए, उसे सामना करने के लिए वो पागल हो गया, लेकिन वहां से वो भाग निकला, उसे निकाल दिया और वो चला गया, वहां पर नहीं रुका। लेकिन वो क्या कहता है, उसकी स्तुति में निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भले मैं आज कमजोर है, मैं आज बीमारी में है, मैं आज परेशानी में है, मैं आज घबरा हुआ हूं, मैं आज डरा हुआ हूं, लेकिन मैं परमेश्वर की स्तुति निरंतर करके रहूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अगर डर जाते हैं तो भी प्रभु की स्तुति हमें करना है। यहाँ पर कहता है 2 में, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। आमीन। हालेलुया। राजा दाऊद कहता है कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, ताकि मुझे लड़ने की शक्ति मुझे दी, मुझे संभाला है। शाऊल उसका पीछा करते करते शाऊल ने उसका पीछा किया,
लेकिन दाऊद छुपता रहा इस दरी के इस और पहाड़ के ऊपर, उस पहाड़ के झाड़ी में दाऊद छुपता गया। और वो कहता है कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम कहते हैं मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, तो जो नम्र लोग हैं, जो प्रभु से डरने वाले लोग हैं, ये सुनकर क्या कहेंगे? आनंदित हो जाएंगे। जो नम्र लोग हैं। लेकिन जो नम्र लोग नहीं है तो वो कहेगा अरे क्या ये परमेश्वर के ऊपर घमंड करता है, ये क्या परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर ने तो गए दिनों में उनके एक भाई को ले लिया यहाँ से। हो धन्यवाद हो। ये बात हमारे भाई की बात हमें बार बार क्यों सामने लाती है? अगर हम विश्वासी है तो हमारा विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया। हम कितने दिन तक, कितने कठिन समय में हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। भले हमारा भाई इस दुनिया से चला गया, लेकिन हमें विश्वास है, जैसे लिखा है उपदेश की पत्री में, कि वो जो दिया है, जो परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा, वो परमेश्वर के पास रहता है। हमें विश्वास है, इसके लिए हमारा घमंड उस खुदा के ऊपर है। और जो नम्र लोग है, जो नम्र लोग सुनकर आनंदित हो जाएंगे। जो नम्र लोग है, जो जिनको प्रभु का डर नहीं है, वो खाली नाम रखेंगे। हालेलुया। वो खाली नाम रखकर वो कहते रहेंगे ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। लेकिन हम तो प्रभु के लोग हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। वो कहता है कि मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ मिलकर यहोवा की नाम की स्तुति करो। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मेरे साथ में आप लोग आ जाओ। अगर आप डरे हुए हैं, अब चिंता में है, अब टेंशन में है, तो वो क्या कहता है कि मेरे साथ आ जाओ। मेरे साथ आना मतलब यीशु प्रभु के पास आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नजदीक आ जाओ। हमें नजदीक आने का समय आज हमारे खुदा ने दिया है। अगर आप प्रभु से दूर है तो प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु के पास आपको आना है, प्रभु के नजदीक आना है। भले आप सामने से दिखते हैं प्रभु के नजदीक है, लेकिन आपका हृदय परमेश्वर से दूर है। अगर आज आप दूरी में हैं तो इस दूरी को खत्म करो और प्रभु के पास नजदीक आ जाओ। एक आज आपको आह्वान है, एक चुनौती है, हमें प्रभु के पास नजदीक आने कर, एक साथ में आने कर हो उसकी बढ़ाई करना है। और आओ मिलकर हम उसके नाम की स्तुति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसकी नाम की हमें स्तुति करना है, उसकी बढ़ाई करना है, ताकि वो कहता है कि मैं हर समय में, कौन सा भी समय में, आपके जीवन में कौन सा भी समय होने दो, हालेलुया, कौन सी भी स्तुति होने दो, लेकिन निरंतर उस खुदा की हमें क्या करना है? स्तुति करना है, उसकी बढ़ाई करना है, उसको आदर और मान और महिमा देना है, ताकि वह हमारा जिंदा खुदा है। तो आगे कहते हैं 4 में, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। प्रेज द लॉर्ड। अगर जब भी हम उसकी यहोवा के साथ बढ़ाई करते हैं, एक साथ मिलकर उसकी स्तुति करते हैं, तो आगे दाऊद राजा कहता है मैं यहोवा के पास गया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें यहोवा के पास जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं हम पीढ़ी के मसीह लोग हैं, लेकिन मैं कहता हूँ भी हम प्रभु से दूर है। अगर हम मसीह है तो भी हमें दूर है। इस दूरी को हमें कम करना है और यहोवा के पास आना है। तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहता है दाऊद कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। आज मेरा यहोवा, मेरा जिंदा परमेश्वर पिता मेरी हर एक बात, हर एक जरूरत को वो सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम ऐसे ही देखते हैं रूत का किताब, जो 2 बहू की सांस है, उसके बारे में जब भी मैं जिक्र करता हूँ, बाइबल प्रभु का वचन सीखता हूँ और सुनाता हूँ, तभी उस बहन की
उस प्रभु की दासी की मुझे याद आती है कि कैसी वो दासी प्रभु की दासी हो उसके साथ रहती थी। और रूत का अध्याय उसका पहला बाप और 6 आयत से हम देखते हैं। तब वो मवाब के देश में यह सुनकर यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ले की उन्हें भोजन वस्तु दी। उस देश में अपने दोनों बहुओं के समेत लौट जाने को चली। हाँ, साथ अंत वह अपनी दोनों बहुओं हाँ। समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी हाँ। निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने की मार्ग लिया। हालेलुया। यहाँ पर जो नोमी है और रुत है, और ये नोमी और जो रुत है, ये उनकी जो सास है नोमी और उनकी जो बहू है रुत, उनको 2 बहू थी, रुत और अर्फा। और उन्होंने कहा जब भी वो अपने परिवार को लेकर दूसरे देश में जाने को उसने सोचा है, तभी उसने मवाद देश कर जाने के लिए कहा कि आपने फिर से पढ़े 6 में। तब वह मोआब के देश में यहाँ सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है। मोआब के देश को सुनकर यहोवा ने अपने प्रजा की लोग की सुधि ली और उन्हें भोजन वस्तु दी है। हाँ, दी है। हाँ। उस देश से अपनी दोनों बहुएं समेत लौट जाने को चली। वो उस देश में अपने 2 बहू को लेकर लौट जाने को जा रही थी। जो नोमी थी, अपने दोनों बहू को उस देश को जाने के लिए उन्होंने कहा। हाँ? अंत वह अपनी दोनों बहुओं समेत हाँ। उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली। जो देश में वो रहती थी नोमी, अपने दोनों बहू को लेकर उस देश को जाने के लिए निकली। और उन्होंने हाँ। यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। उन्होंने कहा कि यहूदा प्रांत में जाने का जो मार्ग है, उसने मार्ग को चुना है। अगर उसको यीशु मसीह के पास आना था तो उसने अपने मार्ग को चुना है। आज हमें अपने मार्ग को चुनना है। अगर आज हम मार्ग भटक गए हैं, आज हम दूसरे मार्ग पर जा रहे हैं, हमें मार्ग नहीं, रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो यीशु के पास आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह के समीप आ जाओ, ताकि वो मार्ग दिखाने वाला है। इस सास को और 2 बहू को मेरे पिता ने मार्ग दिखाया है। और 9 में कहते हैं, 9 में देखेंगे, यहोवा ऐसा करे कि हाँ। तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। हाँ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला कर रोने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी नोमी का जो बेटा था और जो उनका पति था, ये तीनों लोग ये जग छोड़कर चले गए थे, और वो दोनों बहुजित हो थी। उन्होंने सोचा कि जहाँ यहाँ मेरी सास है, इस सास को छोड़कर हम कैसा जाए। हालेलुया। इस सास को कैसा छोड़े और उसको अकेला कैसा छोड़े। रूत के मन में जो आया था, रूत ने वो अपने सास के साथ बांट लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो अर्पा नाम की जो बहू थी, उन्होंने अपने सास का चुम्मा लेकर, हाँ, और 9 में लिखा है, यहोवा ने ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोग के पास चलेंगे। और रुत अपनी सास बोलती कि अभी तो मेरे पास तो बच्चा नहीं है, मैं कैसे तुम दोनों को संभालूं। वो तो जवान दोनों भी बहुएं थी।
और दोनों बहू को कैसे संभाले। रुत तो बूढ़ी होने को आई थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं कैसे आप दोनों को संभालूं, मेरे पास तो फिर से ऐसा कोई चीज, मेरी ऐसी कोई उम्र नहीं कि मैं शादी करूं और फिर बच्चे पैदा करूं और फिर तुम्हें वापस उसको बड़ा करके तुम दोनों की शादी लगा दूं। ऐसा तो नहीं हो सकता, ताकि मेरी उम्र ढलती जा रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस सास ने, जो नोमी ने, जो भी यीशु मसीह के पास आने का जो भी ठान लिया था, अपने बहू को जो भी बताया था, जो अद्भुत था, और उन्होंने कहा कि, और उससे कहा कि निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास लौट चलेंगे। नोमी ने उससे कहा, हे मेरे बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलेगी। उसने सवाल किया, है मेरी बेटी, जब भी सास जा रही है, ये दोनों बेटी दोनों बहू उसके पीछे पीछे जा रही है, लेकिन उसने सास ने कहा, हे मेरे बेटियों, तुम क्यों मेरे पीछे मेरे संग चलेगी, क्योंकि मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो। हे मेरे बेटियों, क्या उसने कहा कि हे मेरी बेटियों, कि मेरे कोख में और कोई पुत्र है कि जो तुम्हारा पति हो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, प्रश्न चिन्ह वहां पर लिखा है कि मेरा कोई पति नहीं है और मेरा कोई पुत्र नहीं है कि तुम्हें शादी लगाकर फिर से तुम्हारी शादी करके दो। हे मेरी बेटियों, चली जाओ, लौट कर चली जाओ। अपने सास उनसे कहने लगी, हे मेरे बेटियों, तुम लौट कर चले जाओ, मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास कोई पति नहीं है, फिर से तुम्हारी शादी लगा कर दूं। हालेलुया। आज ऐसी कोई घटना हो जाती है तो सास जो बहुया है वो अपने बाप के घर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो बहू है वो अपने सास का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। जो अपने सास का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ताकि उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास रखा था। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दिया था। ये प्रभु के बच्चों, आज जैसे नोमी ने प्रभु यीशु मसीह को जगह दिया है अपने हृदय में, आज हमें उसको जगह देना है, उसको उसके समीप रहना है, उसकी आराधना करना है, उसकी महिमा करना है। और आगे कहा है, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि तुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होते भी और मेरे पुत्र भी होते। उन्होंने कहा कि समझो मैं तो बूढ़ी हूँ, और चाहे तो कहती हूँ कि आज मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होते भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके साइने होने तक आशा लगाए क्या वो मेरे बच्चे अगर छोटे थे, समझो अगर वो बड़े होने तक और वो शायने होने तक आप रुकती थी, आशा लगाई, ठहरती रहती, और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती। आज अगर किसी बहन का पति निकल जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो बहन के घर वाले ज़्यादा समय, अगर वो यंग है, उसका उम्र है, तो उसका अगर उसका इच्छा है तो उसका शादी लगा कर देते। लेकिन यहाँ पर सास कहती है, अगर मेरे बच्चे होते, अगर वो जवान होने तक आप रुक जाती, आप ठहर जाती। इतना धार्मिक जीवन इस सास के अंदर है, अपने बहू को ये समझा रही है। लेकिन आगे बेटी क्या कहती है, हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नोमी अपने बहुओं को कहती है, हे बेटियों, ऐसा ना हो कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बढ़कर है, ताकि उस बहन ने, उस सिस्टर ने अपने पति को खोया है, अपने बेटे को खोया है, ताकि वो कहती है तुम्हारा दुख तुम्हारा दुख से मेरा दुख बढ़कर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात, दुख की बात है, वो दोनों को संभालने का जो उसके ऊपर जो बर्डन था, जो बोझ था, वो दुख को लेकर सास बहुत चिंतित थी। हालेलुया। आज तो सास को चिंता लेने के लिए कोई ज्यादा तकलीफ नहीं देते लोग।
अगर पति निकल जाता है तो बहू अपने आप रिश्तेदार लोग उसका कहाँ भी शादी ब्याह अच्छी रीति से कर देते हैं और अपने सास को अकेले छोड़ देते हैं। बहुत सी सास आज इस देश में अकेली है, उनको कोई अगर पीछे बेटा नहीं है तो अकेली हो जाती है। ए मेरे भाई और बहनों, अपनी जो सास के समान जो माँ है उसको अकेले मत छोड़ो। उसका जब तक उसका उम्र है उसके साथ में रहो, जो उसको चाहिए आपसे होता है उतना उनके लिए करते रहो, ताकि प्रभु से आपको आशीष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे का है, तब वे देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। देखो वो कबूल कर रही है, देखो यहोवा का हाथ मेरे ऊपर उठा है। फिर नोमी ने अपने खुद को परमेश्वर के सामने रख दिया कि हे प्रभु, हे बेटियों, कि देखो मेरा यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और अर्पा ने तो अपने सास का चुम्मा लिया, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। जो एक बहू थी अर्पा नाम की, ये बात सुनकर उसने कहा कि सचमुच ये मेरे सास के ऊपर से परमेश्वर का हाथ उठ गया है। परमेश्वर का हाथ उठ जाना मतलब उनका पति चला गया, उनके 2 बेटे चला गया और ये तीनों भी बेवा हो गई। हालेलुया। यही वो अपने दुख को बता रही कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर से उठ गया है। तब वे फिर से उठी और अर्पा ने तो अपनी सास का चुम्मा लिया। उसने टाइम नहीं लगाया अर्पा ने, ये बात सुनने के बाद अर्पा तुरंत उठ गई और अपने सास का चुम्मा ले लिया, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। जो रूत है उससे अलग ना हुई, ताकि रूत के अंदर परमेश्वर की आत्मा मौजूद थी। परमेश्वर की आत्मा उसके संग थी। जैसे रूत के साथ परमेश्वर की आत्मा थी, वैसे अर्पा परमेश्वर की आत्मा को समझ नहीं पाई। आज बहुत बहुया है जो अपने सास को नहीं समझ पाती है, परमेश्वर की आत्मा को नहीं समझ पाती है। और परमेश्वर का आत्मा जैसे रूत के समझ में आया है वैसे ही आपके समझ में आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके समझ में आना चाहिए तो आप यीशु प्रभु के पास आना चाहिए, एक मन होकर उसकी आराधना करना चाहिए। फिर 15 में लिखा है, तब उसने कहा, देखो तेरी जेठानी तो अपने लोग और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपने जेठानी के पीछे लौट जा। हालेलुया। नोमी ने कहा, जैसे अर्पा तू अपने लोगों के साथ अपने देवता के पास लौट गई है, वैसा ही तू लौट जा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने दोनों बहू को अपने ये सास बोल रही तो अपने देवता के पास लौट जा, अपने सगे नातलग के पास लौट जा, अपने लोगों के पास लौट जा, ताकि मेरे पास उम्र नहीं है मैं फिर से शादी करूं, मैं फिर से बच्चा पैदा करूं, मेरे पास पति नहीं है, ताकि ये चीज हो जाए कि वो सियाने हो जाए, फिर मैं तुम्हारी शादी लगा दूं, मेरी उम्र तो ढल गई है। हालेलुया। नोमी ने अपने परमेश्वर के सामने खुद को रखा है मेरे भाइयों और प्रभु के बच्चों। आप आज प्रभु के सामने आपको रखना है, तभी आपकी बात सुन लेगा, तभी आपकी आवाज को सुन लेगा। उसके पास इकट्ठा होकर, उसके पास समीप आकर उसको क्षमा मांगना है। प्रभु जैसे रूत अपने सास को अर्पा अपने सास को छोड़कर चली गई, वैसा हमें छोड़कर जाना नहीं है। हमें अपने सास के पास रहना है, आपके सास के साथ रहना है और वो साथ रहकर ये परमेश्वर पिता की महिमा करना है। और उसने कहा कि जैसे तू अपने जेठानी के पीछे जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। हालेलुया। यहाँ पर जो रूत है अपने सास को कहती है, सासू माँ, ए मम्मी, तू ऐसी विनती मुझ पर मत कर कि मैं तुझे छोड़कर लौट जाऊं, क्योंकि
जिधर तू जाए, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, उधर मैं भी जाऊंगी। हालेलुया। अपने साथ को साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है रुत। अपने साथ के साथ रहने के लिए उसने जो वायदा किया है, मैं तेरे साथ ही रहूंगी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। और जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, वहाँ मैं भी टिकूंगी। वो अपने सास को कहती है, हे सासू माँ, जहाँ आप रहेंगी वहाँ भी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग हैं। मैं मेरे लोगों के पास नहीं जाऊंगी, जो मेरे सास के लोग हैं मैं उसके ही पास जाऊंगी। आज की बहू या जैसा ऐसा कुछ घटना हो जाती है, तुरंत अपने मायके भाग जाती है। हालेलुया। तुरंत अपने मम्मी के लोगों के तरफ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर से डरने वाली रुत है, कहती है, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तेरे लोग हैं वो मेरे लोग होंगे, और जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्र होगा। हालेलुया। नौमी का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनका परमेश्वर था, और उन्होंने कहा, जो तेरा परमेश्वर है सासू माँ, वो ही मेरा परमेश्वर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। उसने कहा कि हे सासू माँ, जो तेरा परमेश्वर है वो ही मेरा परमेश्वर है। हाँ, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, और भी मुझे मिट्टी दी जाएगी। हाँ, यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं, तो हाँ, यहोवा मुझसे वैसे ही वरन अधिक करे। वो कहती कि जहाँ तू मरेगी वही मैं मरूंगी, और वही मुझसे मिट्टी दिए जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो जाऊं, तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कहते हैं, जहाँ तू मर जाएगी सासू माँ, वहाँ वही मैं मर जाऊंगी। हालेलुया। अगर मृत्यु किसी कारण से मुझे अलग, थोड़ा समय के बाद मुझे मृत्यु दे तो ज्यादा दे, सांस से भी बढ़कर दे। ये रुत की ये परमेश्वर की डरने वाली बेटी है रुत। अपने सास को लिपट कर रह गई, अपने सास के साथ रह गई, सास का साथ उसने नहीं छोड़ा। और आगे कहा है, तब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है। और सास ने उसका एग्जाम लिया है, ये मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। आज कौन सास का एग्जाम लेता है? जैसे सास कहती है वैसा बहू रहती है क्या? नहीं रहती है। जो परमेश्वर से डरने वाली बहू या है वो सास के साथ रहती है। भले कुछ अलग बात, कुछ गलत भी सास ने कहा तो उसका फिर से जवाब नहीं देती। लेकिन आज कोई अपने सास की बात का जवाब देने के लिए कोई नहीं रुकता है, फटाक से बात करती है। तूने ऐसा कहा तो मैं भी ऐसा कहूंगी। लेकिन यहाँ पर जो रुत है, जो परमेश्वर से डरने वाली है, उसने कहा, जहाँ तू मरेगी, अगर मृत्यु मुझे अलग भी करेगा, तेरे से ज्यादा मुझे तकलीफ होकर मैं भी मरूंगी। तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन मुझसे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वो मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। सास ने ये सारी बात सुन ली, ये बहू मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, तो सास ने कुछ भी बात नहीं कहा। हालेलुया। ये नोमी है और ये रुत है, ये दोनों सास और बहू का ये मैटर है। जो हम टीवी सीरियल में देखते हैं वो सास बहू नहीं है। हालेलुया। जो टीवी सीरियल में आता है सास भी कभी बहू होती है, वो ऐसा सीरियल नहीं है। ये सीरियल नहीं है, ये परमेश्वर का कलाम है, ये परमेश्वर का वचन है जो नोमी ने अंगीकार कर लिया है, नोमी ने सुन लिया है। उसका पति भी चला गया, उसका बेटा भी चला गया, तो उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं है, परमेश्वर को त्यागा नहीं है। जैसे उसने भी नहीं त्यागा। अगर हमारा भाई भी इस जगह से चला गया है, बहुत लोगों के रिश्तेदार चले गए हैं, मैं विनती करता हूं, तो भी परमेश्वर को छोड़कर जाना नहीं है, परमेश्वर को त्यागना नहीं है, परमेश्वर से गुस्सा नहीं करने का है, परमेश्वर से अनाप शनाप बात नहीं करने का है, ताकि जो भी उसके साथ हो गया ये परमेश्वर की इच्छा से हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा से हो गया है। जैसे रुत ने अपनी सास की बात को सुना, परमेश्वर की बात को सुना, हम भी आज खुदा की बात को सुनेंगे।
और जैसा मैंने भजन संगीत में पढ़ा था कि हमें यहोवा के समीप रहना है, हर समय में हम यहोवा को धन्य कहना है। उसके ऊपर बहुत बड़ा समय आ गया नोमी के ऊपर, लेकिन नोमी ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा है और उन्हें कहा कि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रही। वो परमेश्वर को हमेशा नोमी धन्य कहती रही कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, उसने परमेश्वर को धन्य कहा है। आज भी हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं और उसकी महिमा करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। प्यारे प्रभु के बच्चों, ये वचन को यहाँ पर रोक देता हूँ और प्रभु की शांति आपके साथ हमेशा बनी रहे, आपके घर में बनी रहे। आप जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो हर समय में प्रभु को धन्यवाद कहे, उसका धन्यवाद करे और उसकी स्तुति अपने मुखों से निरंतर करते रहे। जो ये सेवकाई मैं जो कर रहा हूँ, मैं मेरे घर में बैठ कर रहा हूँ। जो लॉकडाउन का समय चालू है, जो प्रभु के दास पास्टर सुरेश वाले और न्यू ग्रेस फेलोशिप भांडू ब्राइट हाई स्कूल में हमारी कलीसिया चलती है, हम प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, ये बीमारी ये भारत देश से निकल जाए और फिर से एक मन होकर इकट्ठा होकर उस खुदा की स्तुति और आराधना में हम एक हो जाए। तब तक के लिए ये वचन को सुनते रहिए और प्रभु से आशीष पाते रहिए। आज परमेश्वर पिता ने जो भी मुझे दिया है, मैं तो कुछ भी नहीं है प्रभु के सामने। जो भी प्रभु ने मुझे दिया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज के वचनों के जरिए परमेश्वर पिता आपको सही सलामत रखे, अपने घर में रहिए। अगर आपका कुछ अर्जेंट काम है तो ये आप घर से बाहर निकाले। और जो हमारे देश के मुख्यमंत्री है उनके लिए हम हमेशा दुआ करते हैं, और जो पुलिस दल है और जो नर्सेस है और जो वार्ड बॉय है और जो झाड़ू सफाई कामगार है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। और जो भी सचमुच में बीमार है उनको बीमार ही रखे, बीमारी ठहरे, उनके ऊपर कोई गलत कानून ना करे, उनको ना फंसाए, उनको जबरदस्ती पॉजिटिव ना बनाए। ये मैं उनको विनती और प्रार्थना करता हूँ कि उनका परिवार परमेश्वर पिता सही सलामत रखे और परमेश्वर पिता उनको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद। अगले संडे को फिर से मिलेंगे और आपके लिए हम तब तक आपके लिए प्रार्थना करते रहे। जो हमारे कलीसिया में है, हमारे जो परिवार है, भाई संजय हिवाले जो हमारे गांव में हैं, और जो कलवा से है प्रजापति जो भी कलवा में है, और एक दूसरे प्रजापति है, और जो मनीषा सिस्टर है, और जो ऐसे परिवार है जो हमारा पूरा हिवाले परिवार है, उनके लिए और आने वाले सारे भाई बहनों के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी वचनों को सुनते हैं, वे हमारे भाई जो नागपुर से सुनते हैं, और जहाँ जहाँ भी ये प्रभु का वचन जाता है, मुझे विश्वास है आप ये वचन सुनकर जरूर आशीषित हो जाएंगे और प्रभु आपको सहायता करेगा। आमीन। प्रभु की शांति आपके साथ हमेशा बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।